हेलो दोस्तों, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट इंडोक्राइन सिस्टम। हमारा बॉडी में जो प्रोसेस होते हैं, जो ग्लैंड होते हैं, उसमें कुछ इंडोक्राइन, कुछ एक्सोक्राइन और कुछ मिक्स थ्री टाइप के ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड ग्लैंड से क्या होता है? ग्लैंड जूस, म्यूकस ये सब छोड़ता है, एंजाइम छोड़ता है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो endocrine is the physiology anatomy study of physiology and anatomy and physiology study of gland secret juice enzyme etc। तो उसी में इंडोक्राइन होते हैं और एक्सोक्राइन होते हैं, सब मिक्स ग्लैंड होते हैं। तो इंडोक्राइन जो आज हम चर्चा करेंगे इंडोक्राइन के बारे में। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं। क्या होते हैं? डक्टलेस होते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं होता है। इंडोक्राइन डक्ट का जो जूस निकलता है वो डायरेक्टली ब्लड में समावेशित हो जाती है, डायरेक्टली ब्लड में जाती है। इंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा निकाला गया जूस और हार्मोन डायरेक्टली हमारे ब्लड में आते हैं। इसके पास कोई डक्ट नहीं होता है, ये डक्टलेस होता है। मेनली जो है हमारा पिट्यूटरी, थायराइड, पाराथायराइड, एड्रिनल, ये चार पांच है मेन। लेकिन छोटे छोटे छोटा छोटा इसमें भी है, इंडोक्राइन ग्लैंड में आते हैं, उसको भी पढ़ेंगे इस तरफ से। तो इंडोक्राइन में फर्स्ट जो अगर ऊपर से चले, फर्स्ट हम इंडोक्राइन ग्लैंड में ऊपर से चले तो फर्स्ट जो हमारे ब्रेन में होते हैं पाइनियल ग्लैंड। क्या होते हैं? पाइनियल ग्लैंड। फर्स्ट पाइनियल ग्लैंड होते हैं, ये ब्रेन है। ब्रेन में फर्स्ट जो होते हैं पाइनियल ग्लैंड होते हैं। पाइनियल ग्लैंड हमारा मेलाटोनिन रिलीज करता है, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। पाइनियल ग्लैंड क्या करता है? मेलाटोनिन रिलीज करता है। दूसरी पाइनियल ग्लैंड के बाद होता है हाइपोथैलेमस। पहले पाइनियल ग्लैंड, फिर हाइपोथैलेमस, दो नंबर में हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस एक ऐसा केमिकल रिलीज करती है जो बहुत सारे ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। केमिकल जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होती है, वो केमिकल किसी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है कोई हार्मोन बनवाने के लिए। जैसे एग्जांपल देखिए, हाइपोथैलेमस जो होते हैं पाइनियल ग्लैंड के बाद होते हैं, ब्रेन में होते हैं। ये हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन का केमिकल रिलीज होता है वो हाइपोथैलेमस से होता है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रोकने का काम कौन करता है? किसके? एंजाइम के द्वारा। तो ये भी हमारा हार्मोन जो होता है केमिकल होता है। केमिकल निकलते हैं हाइपोथैलेमस से जो ग्रोथ हार्मोन को ग्रोथ नहीं होने देते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड, ये भी जो है रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से। ये केमिकल रिलीज करती है इस प्रकार का जो ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करती है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करवाती है। इसी तरह टीआरएच है, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। जो ये केमिकल है हाइपोथैलेमस से निकलती है केमिकल, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जा करके थायराइड को स्टिमुलेट करती है। थायराइड को स्टिमुलेट करके और थायराइड ग्लैंड यहाँ आते हैं, थायराइड ग्लैंड को T3 और T4 और कैल्सिटोसिन रिलीज करता है। तो सबका रिलीजिंग और इनहिबिटिंग करने वाला जो हमारे केमिकल है वो रिलीज करते हैं हाइपोथैलेमस। उसी तरह गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो एसीटीएच, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, इसको रिलीज करवाने वाला केमिकल एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करवाती है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन का रोकने का काम किसके द्वारा होता है? इनहिबिटिंग, इनहिबिटिंग माने रोकना, इनहिबिटिंग मतलब रोकना। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा केमिकल रिलीज होती है प्रोलैक्टिन, जो पिट्यूटरी में पहुंचते हैं। पिट्यूटरी जो है प्रोलैक्टिन को रोकती है या प्रोटीन को बढ़ाती है। इसी तरह हमारे एमएसएच होते हैं। तो एक नंबर में पाइनियल ग्लैंड एक नंबर में हो गया, दो नंबर में हाइपोथैलेमस पढ़ लिया, तीन नंबर में पिट्यूटरी पढ़ेंगे। तीन नंबर में पिट्यूटरी, तीनों ब्रेन में होते हैं। ब्रेन में तीन इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं हमारे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होते हैं, जो कि एक उसमें दो लोब होते हैं। पिट्यूटरी में दो लोब होते हैं,
एक आगे की ओर होते हैं, पीछे की ओर होते हैं। एक होते हैं हमारे एंटेरियर, एक होते हैं पोस्टीरियर। तो एंटेरियर से हमारे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, थायराइड को स्टिमुलेट कराने वाले केमिकल रिलीज होते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी से। तो ग्रोथ हार्मोन के लिए जिम्मेदारी कौन रहेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसको रिलीज और इनहिबिटिंग कराने का काम कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। देन एसीटीएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एमएसएच। ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, हमारे आगे वाले एंटीरियर पिट्यूटरी, ये 7 रिलीज करते हैं। ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, एसीटीएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड एमएसएच, मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यही मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है पाइनियल ग्लैंड में जाकर के क्या करवाती है? मेलाटोनिन रिलीज करवाती है, जो स्किन पिगमेंटेशन का रिस्पॉन्सिव होता है। तो पिट्यूटरी में हमारा इंटीरियर हो गया आगे वाला, 7 हार्मोन रिलीज करेंगे। पोस्टीरियर है ओनली 2। पोस्टीरियर पीछे वाली पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी ओनली 2 हार्मोन रिलीज करेंगे, जो एंटी डायबिटिक हार्मोन होगा और ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा। एंटी डायबिटिक हार्मोन जो है हमारे बॉडी में पानी को रोकने का काम करते हैं। क्या करते हैं? पानी को, वाटर को एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है हमारे बॉडी में जो होते हैं ऑक्सीटोसिन, जैसे मिल्क हो गया तो मिल्क को आउट करने में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। स्पर्म को स्पर्मेटोजेनेसिस होने में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। तो हमारे 3 ग्लैंड हम पढ़ लिए। एक ब्रेन में तीनों ग्लैंड पाए जाते हैं। ब्रेन में 3 ग्लैंड होते हैं। पाइनियल ग्लैंड जो मेलाटोनिन रिलीज करता है। सेकंड में जो हमारे होते हैं हाइपोथैलेमस, जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग केमिकल रिलीज करते हैं। और 3 नंबर में हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गए, जो पिट्यूटरी में 7 और ये पोस्टीरियर वाला 2, टोटल 9 रिलीज करते हैं। अच्छा, इसका जो होता है ना सेंटर, ये रिलीज एडीएच और ऑक्सीटोसिन ये बनते कहाँ पे हैं हमारे? तो हाइपोथैलेमस से, और रिलीज करता है पिट्यूटर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो 3 समझ में आ गया। ब्रेन में हमारे होते हैं 1 नंबर में पाइनियल ग्लैंड, 2 नंबर में होते हैं हाइपोथैलेमस, और 3 नंबर में होते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां तक बात क्लियर है? पाइनियल, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। उसके बाद 4 नंबर में चलते हैं थायराइड ग्लैंड। 4 नंबर में थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होते हैं थायराइड नेक रीजन में, ट्रैकिया रीजन में, आइलर साइड होता है ट्रैकिया। थायराइड ग्लैंड जो होते हैं हमारे T3 और T4 और कैल्सिटोसिन 3 तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं। T3, T4 एंड कैल्सिटोसिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन दिस वन, एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन T3। ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरामिन और कैल्सिटोसिन रिलीज करते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कौन करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्टिमुलेट होता है। समझ रहे हैं? फिर इसको केमिकल किसके द्वारा होता है? तो ये हाइपोथैलेमस से केमिकल आते हैं थायराइड को स्टिमुलेट कराने के लिए। और पिट्यूटरी पोस्टीरियर ये जो होते हैं हमारे, समझिए इस बात को बहुत गौर से देखिए। थायराइड ग्लैंड T3 और T4 कैल्सिटोसिन 3 रिलीज करते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? थायराइड को स्टिमुलेट करती है कौन? हाइपोथैलेमस से केमिकल रिलीज होती है, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होती है इसके द्वारा केमिकल हाइपोथैलेमस से। और ये पिट्यूटरी में पहुंचते, पिट्यूटरी जो है थायराइड को स्टिमुलेट करती है, थायराइड केमिकल केमिकल रिलीज करती है पिट्यूटरी पोस्टीरियर, और ये रिलीज करके थायराइड पहुंचती है। थायराइड ग्लैंड में T3, T4 और कैल्सिटोसिन रिलीज करवाते हैं 3 हार्मोन। तो चौथा नंबर में हमारा थायराइड ग्लैंड हो गया। 5वें नंबर में हम आ जाते हैं पाराथायराइड। थायराइड के जस्ट पीछे 2 ऊपर 2 आगे 4 पाराथायराइड ग्लैंड होते हैं। कितने होते हैं? 4 पाराथायराइड ग्लैंड होते हैं। पाराथायराइड थायराइड के जस्ट पीछे होते हैं, जस्ट ऊपर 2, जस्ट नीचे 2, तो 4 पाराथायराइड ग्लैंड होते हैं। पाराथायराइड ग्लैंड जो हमारी होती है पाराथायराइड हार्मोन रिलीज करवाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 6 हम थाइमस ग्लैंड। ऊपर से चल रहे हैं, याद रखिएगा ऊपर से चल रहे हैं। 1 नंबर में पाइनियल ग्लैंड ब्रेन में, 2 नंबर में हाइपोथैलेमस ब्रेन में, 3 नंबर में आपका आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में, 4 नंबर में आपका आ गया 4 नंबर में आ गया थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया साइड में, नेक रीजन में। नेक्स्ट जो हो गया पाराथायराइड 5 नंबर में। तो ये 5 क्लियर हो गया। 6 नंबर में जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड जो होते हैं, थाइमस ग्लैंड होते हैं, ये थायराइड के नीचे होते हैं
और हार्ट के ऊपर होते हैं। थाइमस ग्लैंड का लोकेशन कहाँ होता है, याद रखिएगा, थाइमस ग्लैंड का लोकेशन ये थायराइड ग्लैंड के ठीक नीचे होते हैं और ये हार्ट के ठीक ऊपर होते हैं। तो थाइमस ग्लैंड जो होते हैं हमारे दो तरह के हार्मोन रिलीज करवाते हैं, थाइमोसिन और थायमिन। उसके बाद पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। नहीं, अगर ये थाइमस ग्लैंड पढ़ लिए, थाइमस ग्लैंड के बाद एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये किडनी के दोनों तरफ ऊपर की तरफ आ जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड, इसलिए इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये हमारे इसमें एड्रिनल ग्लैंड की जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसमें इनर और आउटर दो तरह के बनते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर वाले को बोलते हैं, एड्रिनल मेडुला अंदर वाले को बोलते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये 3 लेयर होते हैं, जैसे आउटर लेयर को जोना ग्लोमेरुलोसा होते हैं जो साल्ट एब्जॉर्प्शन करती है, मिडल कोर्टिकोइड। नेक्स्ट होते हैं जोना फेसिकुलेटा जो शुगर रिलीज करती है, शुगर का एब्जॉर्प्शन करती है ग्लूकोटिकोइड के कारण, ग्लूकोटिकोइड हार्मोन के कारण। तीसरा नंबर में, तीसरा अंदर और सबसे मोस्ट इनर लेयर जो होता है जोना रेटिकुलेरिस होता है जो सेक्स हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिव होता है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है। उसके बाद एड्रिनल मेडुला अंदर होती है, एड्रिनल मेडुला अंदर होती है जो एड्रीनलिन, इसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, नॉन एड्रिनलिन, नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामाइन रिलीज करती है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल के इनर वाले भाग में एड्रिनल मेडुला होते हैं जो एड्रिनल, नॉन एड्रिनल और डोपामाइन रिलीज करते हैं। यहाँ तक 7 खत्म हो गया। 7 के बाद आपको आ गए हैं 8 नंबर में हार्ट। 8 नंबर में हार्ट जो होते हैं, हार्ट हमारे दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं, एंटी नाइट्रोटिक पॉलीपेप्टाइड, ब्रेन नाइट्रोटिक पॉलीपेप्टाइड। याद रखिएगा ये बीएनपी और एएनपी होते हैं हार्ट से रिलीज होते हैं, और हार्ट से रिलीज होते हैं एंटी नाइट्रोटिक पॉलीपेप्टाइड एंड ब्रेन नाइट्रोटिक। ये ब्रेन अगर आए तो ये हार्ट से रिलीज होते हैं, याद रखना है। और तीसरा 9 नंबर में जो आ गया पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो हमारे होते हैं, पेनक्रियाज इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होते हैं। पेनक्रियाज पेनक्रियाज जो होते हैं हमारे 4 तरह के रिलीज करते हैं हार्मोन, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन दोनों होते हैं, मिक्स होते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो होते हैं मिक्स होते हैं, ये पेनक्रियाज 90% इंडोक्राइन में आते हैं तो इंडोक्राइन को पढ़ना पड़ेगा। ये पेनक्रियाज जो होते हैं ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये चारों रिलीज करती है। ये इंसुलिन मोस्ट कॉमन मान के चलिए, पेनक्रियाज का अगर काम ना करे सही से तो मोस्ट कॉमन ये इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, तो जैसे डायबिटीज मेलाइटस मोस्ट कॉमन इसको मानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा हार्ट हो गया। प्लासेंटल में, प्लासेंटल चले तो एससीजी ह्यूमन क्रोटोमिक, एससीजी और एचपीएल होते हैं, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन होते हैं। प्लासेंटा में दो हो गए। किडनी में जो हमारे हो गए वो किडनी 10 नंबर में आ गया। तो किडनी जो है 3 तरह के पोइटिन, यहाँ पे पोइटिन पोइटिन पोइटिन। तो किडनी हमारे 3 तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं, रेनिन, इरिथ्रोपोइटिन और 125 डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सी डीऑक्सी कैल्शियम, जो कैल्शियम विटामिन डी में बदलते हैं, इसके लिए किडनी जिम्मेदार होते हैं। किडनी 3 तरह के, रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन और 125 डीऑक्सीराइबोज। इसके बाद ये लगभग पूरे खत्म हो गए इंडोक्राइन सिस्टम के, कहाँ कहाँ ग्लैंड होते हैं, कहाँ कहाँ लोकेशन होते हैं, सब मैंने आपको बता दिया। इसमें एक बार और शॉर्ट में देख लेते हैं। ब्रेन में 3 ग्लैंड होते हैं इंडोक्राइन। फर्स्ट ग्लैंड होते हैं आपको पाइनियल ग्लैंड जो मेलाटोनिन रिलीज करती है। 2 नंबर में आपको होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो हमारे होते हैं वो केमिकल रिलीज करती है और इनहिबिट इनहिबिट करती है और रिलीज करवाती है, काम करती है। तीसरा नंबर में आपका पिट्यूटरी हो गया। तो 1 2 3 पाइनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है, याद रखिएगा। 4 नंबर में जो आपके हो गए हैं थायराइड और पाराथायराइड नेक रीजन में हो गया। 5वें नंबर में यहाँ पे थाइमस ग्लैंड जो हार्ट के ऊपर होते हैं और इसका थायराइड के नीचे होते हैं। उसके बाद आपको एड्रिनल हार्ट का हो गया, 2 रिलीज करती है। उसके बाद आपका एड्रिनल ग्लैंड होते हैं जो किडनी के ऊपर होते हैं, ये 7 नंबर में। एड्रिनल ग्लैंड के बाद किडनी भी एक ग्लैंड है। उसके बाद आपका आ गया यहाँ पे प्लासेंटा आ गया। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया टेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। ये देखिए टेस्टिस और ओवरी टेस्टेरोन, टेस्टिस टेस्टेरोन करवाती है, प्रोजेस्टेरोन मुख्यतः एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाती है। तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन इंडोक्राइन ग्लैंड लोकेशन कहाँ कहाँ बॉडी में होते हैं, ये पूरा कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे कौन सा डिसीज होता है किसके कारण। मोस्टली ग्रोथ हार्मोन जब बच्चों में कम होते हैं तो उसमें हम द्वार्फिजम बोलते हैं, बौनापन हो जाते हैं बच्चों में, बच्चों की
लंबायु कम हो जाती है, ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो जाए तो ड्वार्फिज्म बोलते हैं उसको, जिससे बच्चों की लंबाई कम हो जाती है। किसी किसी बच्चा को आप देखते होइएगा इतना इतना लंबाई होता है, तो वो ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है। ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है। अगर एडल्ट में अगर कम हो जाए तो एक्रोमैक्रिया बोलते हैं, और जब चाइल्ड में कम हो जाए तो उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। याद रखिएगा, ज्यादा हो जाए तो ग्रोथ हार्मोन अगर हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाए तो एक्रोमेगैली एडल्ट में बोलते हैं, जिसमें एक्रोमेगैली में बोन की चौड़ाई बढ़ जाती है एक्रोमेगैली में। सो ये ड्वार्फिज्म के लिए, ड्वार्फिज्म ग्रोथ हार्मोन मेनली होता है। पाइनियल ग्लैंड हो गया इस ओके। सो इंडोक्राइन का लोकेशन पूरा मैंने बता दिया एक क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको डिसीज, कौन सा हार्मोन के कारण कौन से डिसीज होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसी शॉर्ट क्लास में इसको अभी शॉर्ट ट्रिक हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे याद रखना है। जैसे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी हो गया तो इसको हम मान के चलियो पी पी एच, क्या बोलेंगे, पी पी एच। एक मिनट, इसमें थोड़ा इंक मार लेते हैं। इसमें इंक थोड़ा कम था, तो अगर ट्रिक बनाए तो इसमें पी 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 एच इसको लिख सकते हैं हम ट्रिक के साथ, पी पी एच, थायराइड ग्लैंड, पाइनियल, पैराथायरॉइड एंड हाइपोथैलेमस। पी पी एच, तेरा पापा, तेरा पापा, तेरा पापा, तेरा पापा थाना आया। क्या, तेरा पापा थाना आया, तेरा पापा थाना आया, तेरा पापा थाना आया। और वहां से आ जाइए नीचे, यहाँ से आए और पाया क्या, पाया आपका हरा पत्ती, पाया हरा पत्ती, पाया हरा पत्ती। ये लगभग पूरा ट्रिक हो गया आपके। पीपीएच, पाइनियल ग्लैंड, hypothalamus and this one pituitary। T4, T4 आ गया थायराइड ग्लैंड, पापा P4, T4, P4 आपके आपका आ गया पाइनियल ग्लैंड, नहीं T4 आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड आ गया। थाना तो T4 आ गया आपका थाइमस ग्लैंड, और आया, आया मतलब एड्रिनल ग्लैंड। और पाया हारा पत्ता, पाया मतलब पेनक्रियाज, हारा मतलब हार्ट, प्लासेंटा मतलब पत्ती। तो ये लगभग पूरा ट्रिक के साथ पीपीएच तेरा पापा, थाना आया, आया हारा पत्ती। ओके दैट्स ऑल, ट्रिक के साथ आपको एड्रिनल ग्लैंड एंड लोकेशन पूरा बता दिया। दैट्स ऑल, थैंक यू।